राइट फ्रेंड, तो हम आज बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस से रिलेटेड आपको वैकेंसी रिलेटेड, आपको सिलेबस रिलेटेड और आपको फिजिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सरकारी जॉब न्यूज उसमें होगा लिखा और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको बोले हैं कि विस्तार से बात करेंगे सिलेबस के बारे में, यानी बिहार पुलिस से रिलेटेड जो है सिलेबस रिलेटेड से हम लोग टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हिस्ट्री है, एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास जो है, इससे कुछ टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सिंधु सभ्यता हो, ठीक है, या वैदिक सभ्यता हो, जैन हो या बौद्ध धर्म हो, महाजनपद काल हो, ठीक है, या मगध साम्राज्य में दो इंपॉर्टेंट है, पहला तो मौर्य वंश और दूसरा गुप्त वंश। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट जो है आपका दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हिस्ट्री को तीन टाइप में बांटा गया है, पहला तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं, मिडिवल हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, जैसे कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से युद्ध हुआ है, मुगल काल में कौन कौन से युद्ध हुआ है, मुगल काल के बारे में हमको बात करना होगा। ठीक है ना, तो ये तीन टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अवश्य पढ़ लें। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इससे ये क्रांतियों का समय है। ठीक है ना, आज़ादी की राह है। ठीक है ना, 1857 में जब क्रांति चला मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है, 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था, तो ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, फिर 1911 में दिल्ली राजधानी बना, फिर 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो तमाम तरह के जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कंपनियों का आगमन होता है। ठीक है ना, कंपनियों का आगमन होता है, फिर गांधी युग आता है। ठीक है ना, गांधी युग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड और 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपको बता चुके हैं कि 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध होता है। फिर 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। ठीक है, फिर 1919 में जलियांवाला हत्याकांड होता है। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक है ना, तो यही सब रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन हैं से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो इसे हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक हम यहाँ पर हम दिए हुए हैं, इस सब टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री से कंप्लीट हो गया और ज्योग्राफी में भारतीय भूगोल, ठीक है ना, भारतीय भूगोल, ठीक है, से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत का स्थिति, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति क्या है, लंबाई चौड़ाई का विस्तार क्या है, ठीक, उत्तर से दक्षिण का, फिर कौन कौन से बिंदु है, तो इस सब के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट भारतीय नदी के बारे में पूछा जाता है, भारतीय जनगणना के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है
ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी टॉपिक है बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पर यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेना है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी पॉलिटी में आपको, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है? संविधान। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ला सप्तमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो रिलेटेड भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल, भाग यानी पार्ट से रिलेटेड, अनुसूची से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड और पंचायती राज से रिलेटेड, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसे हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड यानी सूचकांक, ठीक है ना, आयोग से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, प्लान यानी योजना से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड 2023। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मापन व मात्रक, कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ठीक है, फिर पदार्थ की कुछ गैसीय अवस्था होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेन टॉपिक है, यहाँ पर हम ऐड किए हुए, इसे आप लोग जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से यानी रसायन विज्ञान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ के बारे में, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की क्या क्या गुण हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद गैसीय अवस्था से रिलेटेड तमाम तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बनिक यानी कार्बन यौगिक से रिलेटेड तमाम तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धातु अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन, उपधातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम वही यहाँ पर टॉपिक लिए जिससे अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोशिका हो गया, सेल, उत्तक, टिश्यू, ठीक है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, मानव विज्ञान नहीं, मानव रोग, मानव तंत्र से रिलेटेड, श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड तमाम तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ ले। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वर्णमाला, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, संधि समास, मुहावरा, ठीक है, लोकोक्तियाँ, पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जो है ना, इससे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिनोनिम हो गया, एनोनिम हो गया, या ट्रांसलेशन हो गया, या वॉइस हो गया, या नरेशन हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे विलोम शब्द पढ़े होंगे, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे औसत हो गया यानी एवरेज हो गया, काम, समय हो गया, वर्क एंड टाइम, SI, CI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल टंकी से रिलेटेड, रेलगाड़ी से रिलेटेड, प्रतिशत से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब का भी वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में क्या क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सैन्य अभ्यास सूचकांक योजना, ठीक है ना, खेल, पुस्तक, पदक, पोर्टल, दिवस, खेल, ठीक है ना, तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो
ये इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और विविध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे खेल हो गया, पुस्तक हो गया एंड लेखक हो गया, और भी है टॉपिक, बट उतना ही टॉपिक लिए हैं जिससे अधिकतम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसी के अनुसार तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, लग चुकी तलब मंजिल की, लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहता है देख लेंगे, हौसले कहता है देख लेंगे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।